नमस्कार। अ, मनुस्मृति के तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं विजय गौड़ और मेरे साथ चर्चा में हैं प्रोफेसर डॉक्टर रवि प्रकाश आर्य, जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं। लगभग 84 पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं 100 वॉल्यूम में। हम उनसे पिछले 2 एपिसोड्स में मनुस्मृति पर चर्चा कर रहे थे। ये चर्चा हमने एक-एक अध्याय को लेके, ताकि थोड़ा-सा डीपली हम उन चीज़ों को देख सकें जो समाज में बहुत सारी बहस का विषय बनी रहती हैं। आज के इस एपिसोड में हम तीसरे अध्याय पर बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा ब्रीफ में ये बताइए कि मनुस्मृति के तृतीय अध्याय में क्या विषय वस्तु है? क्या लेके चले हैं मनु महाराज? जी, नमस्ते गौड़ साहब और हमारे दर्शकों। जो मनुस्मृति का तीसरा अध्याय है, वह गृहस्थ आश्रम से संबंधित है। जैसे दूसरा अध्याय ब्रह्मचर्य आश्रम से था, ये गृहस्थ आश्रम से संबंधित है। और इसमें जो गृहस्थी की जो ड्यूटीज कर्तव्य हैं, उनके बारे में बताया है। इसमें पीरियड ऑफ स्टूडेंटशिप, भाई कब तक व्यक्ति विद्या अध्ययन कर सकता है, विद्यार्थी आचार्य कुल में, इसके बारे में चर्चा है। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का उचित समय क्या है, इसके बारे में बताया है। और किस लड़की से आप शादी कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा है। 8 प्रकार के विवाहों की इसमें चर्चा है। और जो जो वैवाहिक जीवन है, उसके कर्तव्य क्या हैं, उसके बारे में चर्चा है। इसमें मैरिज के जो रूल हैं, उसकी चर्चा है। और जो गृहस्थ के जो कर्तव्य हैं, उन सब की इसमें कुल मिला के गृहस्थ के संबंधित सारा इसमें एक विवरण है। चलिए, तो मोटे तौर पे गृहस्थ गृहस्थ की क्या स्थिति है, उसके बारे में ये है। जी, उसको किस तरह से नियम हो उसके, किस जी, तरह से काम किया जाए। जी, 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 तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो हमारे मन में आता है जी, कि विवाह जैसी संस्था जो एक स्त्री और पुरुष दोनों से संबंधित है, जी, उस व्यवस्था को क्यों निर्धारित करती है मनुस्मृति? क्या आवश्यकता है उसको निर्धारण करने की? वो जी। तो एक पर्सनल, एक व्यक्तिगत मामला है, उसमें धर्म का क्या वो इंटरवेंशन है? देखिए, जो विवाह का इंस्टीट्यूशन है, वो अपने आप में वैदिक सिस्टम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। ये विवाह की कल्पना भारतीय धर्म शास्त्रों में ही की गई है, मनुस्मृति इत्यादि धर्म शास्त्रों ने दी है, ताकि व्यक्ति एक अनुशासित जीवन व्यतीत कर सके। क्योंकि मनुष्यों में और जंगली जानवरों में बहुत बड़ा अंतर है। वो कहीं भी कैसे भी विचरण करते हैं। जब हम मनुष्य बनते हैं, तो हमारे अंदर रैशनल बुद्धि है, हमारे अंदर विचार शक्ति है, हमारे अंदर कल्पना शक्ति है। तो एक अनुशासन की आवश्यकता है, इसलिए विवाह की योजना बनाई गई। पश्चिम में तो विवाह की कोई इस प्रकार की योजना नहीं थी। वो तो केवल एक इसको आनंद के रूप में उसको लिया गया, इसलिए वहाँ कोई वैवाहिक इंस्टीट्यूशंस बने नहीं। और आज भी हम देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप, ये भारत में भी ये सब फैल रहा है। ये सारा पश्चिम का ही एक कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वहाँ एक नियमित और अनुशासित जीवन जीने की कोई योजना नहीं। आज भी जब हम देखते हैं, जब समाज में या राजनैतिक तंत्र में संविधान बनते हैं, नियम बनते हैं, ताकि सभी लोग अनुशासन का प्रयोग कर सकें। अगर हम रोड पे भी चलते हैं, तो वहाँ के भी नियम हैं। अगर बिना नियम के आप चलेंगे तो एक्सीडेंट होंगे, कोई किसी से टकराएगा, कोई किसी से टकराएगा। इसी प्रकार से सामाजिक जीवन में भी एक नियम बनाए गए, और वो उसके लिए विवाह की योजना की गई। ताकि लोग ऐसा नहीं कि कहीं जानवरों की तरह कोई कहीं भागता रहे, कोई कहीं भागता रहे, एक नियमित जीवन व्यतीत कर सकें। इसलिए इस योजना का निर्माण किया गया। डॉक्टर साहब, अभी आपने लिव इन रिलेशनशिप की बात की। हाँ, देखिए, भारत या भारतीय समाज में भी अब
मैं पर्सनली तो नहीं मानता कि ये सारा का सारा पश्चिम का प्रभाव है। कुछ चीज़ें अपने आप में भी पैदा हुई ही हैं, समाजों में होती ही हैं। अ, वो एक प्रकार है साथ रहने का स्त्री और पुरुष का। तो आपने कहा कि ये मनुस्मृति में ये तीसरे चैप्टर में विवाह को निर्धारित करता है, कैसे होना चाहिए। कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन है और कैसे हैं वो विवाह? आप थोड़ा ब्रीफ में बताएँगे? क्या वो विवाह आज भी प्रचलित हैं, भारतीय समाज में या विश्व के अनेक समाजों में? और क्या महत्व था उनका? देखिए, मनुस्मृति 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा करती है कि 8 प्रकार के विवाह हैं। एक तो ब्राह्म विवाह है, दूसरा दैव विवाह है, तीसरा आर्ष विवाह है, चौथा प्राजापत्य विवाह है, पाँचवाँ आसुर विवाह है, छठा गांधर्व विवाह है, सातवाँ राक्षस और आठवाँ पैशाच विवाह है। तो जो ब्राह्म विवाह है, उसमें कन्या और जो वर है, वर या वधू जो लड़का-लड़की है, उसके समान गुण हों और ऐसा देख के माता-पिता वर को अपने वर पक्ष को अपने यहाँ बुला कर के शादी करते हैं। दोनों माता-पिता और कन्या और वर की सहमति से ये शादी होती है। ये इसको आपने ये आप आपका वो फ्रीज़ हो गया था बीच में। तो क्या आपने ये पहले किस प्रकार के विवाह के बारे में बता रहे हैं आप? ब्राह्म विवाह है जी, ब्राह्म ब्रह्म विवाह, ब्राह्म। जी, जी, ठीक जी। है? दूसरा विवाह है दैव विवाह। दैव विवाह में क्या है कि जो पुत्री को दे दिया जाता है जी, उसके अनुरूप संस्कारों के अनुरूप जो वर है उसको दे दिया जाता है और एक मैरिज पूरी मैरिज सेरेमनी की जाती है। तो इसको दैव विवाह कहा है। एक आर्ष विवाह है जिसमें कन्या को दिया जाएगा वर को शादी की जाएगी, परंतु जो वर पक्ष है, वो कन्या पक्ष को के यहाँ कुछ जैसे एक गाय देगा या कोई बैल का जोड़ा देगा, इस प्रकार का प्रथा है। वर मतलब पक्ष देगा। वर पक्ष का ही है। जी, वैदिक इसमें धर्म शास्त्रों में कन्या पक्ष से कोई देने का विधान नहीं है किसी भी प्रकार के विवाह से, तो उसको जी, आर्ष विवाह कहा है। एक प्राजापत्य विवाह कहा है, उसमें क्या है कि जो कन्या है और वर का विवाह कर दिया जाएगा, उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट भी होगा और गृहस्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन दोनों को बताते हुए दोनों की शादी कर दी जाती है। तो ये इसको प्राजापत्य विवाह कहा है। ये तो 4 जो प्रकार के विवाह है ना, ये उत्तम माने गए हैं। जी, और वो इसके बाद जो आसुर विवाह है, उसमें क्या है कि जो वर पक्ष के लोग हैं, धन देंगे। कन्या के लिए कन्या के लोगों कन्या के जो परिवार वालों को कोई धन दे के जो शादी करेंगे, तो उसको आसुर विवाह कहा गया है। एक गांधर्व विवाह है, जो कन्या और जो लड़का और लड़की अपनी मर्ज़ी से जैसे शारीरिक संबंध बना लेते हैं, उसको गांधर्व विवाह कहा गया है। एक राक्षस विवाह है कि आप किसी लड़की का अपहरण करके ले जाएँ और उसको राक्षस विवाह कहा गया है। एक पैशाच विवाह है, मान लो कोई बीमार है कन्या, आप उसके साथ बलात्कार कर देते हैं या वो पागल है या जैसे मेंटली रिटार्टेड है, तो आप उसके साथ कोई भी ऐसा दुष्कर्म करते हैं, उसको राक्षस विवाह कहा गया है। तो इन 8 पैशाच उसको हाँ, पैशाच पैशाच विवाह कहा गया। तो ये जो 8 प्रकार के विवाह 4 प्रकार के विवाह तो उत्तम हैं और जो पिछले जो 4 हैं, वो निम्न कोटि के हैं। जी। तो जो ये आपने बताया निम्न कोटि के जो विवाह हैं, हाँ। ये समाज में इनका प्रचलन था उस समय ऐसा आपको मिलता है कहीं जी, शास्त्रों में? जी, क्योंकि कोई भी समाज होता है, उसमें ये सब चीज़ें होती रहती हैं। कितने ही आप नियम कानून बनाओ, क्योंकि सामान्य मनुष्यों में ये प्रथाएँ चलती हैं।
परंतु इनका जो संतति पर प्रभाव जो है जी, वो वो मेरा अगला सवाल था कि संतान पे कोई प्रभाव पड़ता है इनका इस प्रकार के विवाहों का? जी, मनु ये कहते हैं कि जो ये 4 प्रकार के विवाह हैं, इनसे जो संतानें उत्पन्न होती है ना, वो ब्रह्म वर्चस्वी होती हैं, मोरल एथिकल वैल्यूज़ को मानने वाली होती हैं, लॉ अबाइडिंग भी होते हैं, शिष्ट लोग होते हैं। पहले परंतु 4। पहले 4 से उत्पन्न जो संतानें और जो जी, पिछले 4 से उत्पन्न जो संतानें हैं, वो अशिष्ट होती हैं, वो किसी मोरल एथिकल वैल्यूज़ को मानते नहीं हैं, समाज में वो उपद्रव करने वाले होते हैं, तो ये सारा उसका प्रभाव बताया है। इसलिए वो कहते हैं भई जो 4 प्रकार के विवाह हैं, वही सम्मत है, अगर आप अच्छी संतान चाहते हैं, तो उनमें से कोई एक विवाह करें। जी। तो आपने अभी ये बताया कि दहेज की प्रथा का कोई प्रचलन पहले 4 प्रकार के विवाहों में नहीं है। मतलब भारतीय संस्कृति में हमने मनुस्मृति के 8 विवाह देखे, जी। उसमें कहीं भी जो दहेज है कन्या वाला नहीं देता है, वर वाला देता है। इससे 2 बातें सिद्ध हो जाती हैं। हुँ, या तो उस समय लड़कियों की संख्या कम रही होगी हुँ, हुँ, लड़कों के अनुपात में और हुँ। दूसरे अगर ये प्रचलन है, तो कोई भी जो भ्रूण हत्या हम करते हैं ना, गर्भ में ही लड़की को मार देते हैं, ऐसा इस प्रकार का कोई विधान वहाँ पर प्रचलित नहीं रहा होगा, क्योंकि ऐसी समस्या कन्या पक्ष को नहीं थी, कोई समस्या भी थी तो वो वर पक्ष के साथ थी। तो दहेज की यहाँ पर कोई इस प्रकार की प्रथा नहीं है, 8 तो प्रकार के विवाहों तो में। डॉक्टर साहब इसका मतलब वैदिक काल में और उसके बाद के समय में हुँ, भारतीय समाज में ये जो दहेज रूपी कुप्रथा थी, हाँ। इसका कोई भी किसी तरह का भी कोई प्रचलन नहीं था। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार नहीं है। 8 प्रकार के विवाह किसी में भी कोई ऐसा वर्णन नहीं है। किसी में भी कोई वर्णन नहीं है। बैल भी, गाय भी देनी है तो वर पक्ष दे रहा है। पैसे भी देने हैं तो वर पक्ष ही दे रहा है। तो कन इससे रिलेटेड प्रश्न है, हालाँकि इसका मनुस्मृति से कुछ लेना-देना नहीं है डॉक्टर साहब, पर आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, तो ये बताइए कि फिर ये कब आई भारत में? देखिए ये दूसरी जो संस्कृतियाँ आई ना, उनके प्रभाव से कुछ ये प्रचलित हुआ। ये हमारा प्रचलन नहीं है। तो भारतीय समाज का नहीं था। ना भारतीय समाज का नहीं है था, जो दूसरे आक्रमणकारी बीच में आए, दूसरी संस्कृतियाँ आई, उनका ये प्रभाव रहा है। और दूसरे एक जो दहेज शब्द भी है, हाँ, इसको संस्कृत में दाय भाग कहा गया है। दाय भाग की एक व्यवस्था है। दाय भाग का अर्थ है माता-पिता की संपत्ति में किसका कितना-कितना हिस्सा है। तो जो कन्या जब आती थी शादी करके, तो उसके पिता उसकी जो संपत्ति में उसका जो अधिकार बनता था वो देते थे। वो दाय भाग कहलाता था। परंतु मनुस्मृति में ऐसा भी विधान है कि कन्या अगर अपना कोई दाय भाग लाती है, मान लो अपना वाहन लेके आई, यान शब्द लिखा है, यान लेके आ गई या पैसा लेके आई, अगर वर पक्ष के लोग उसका प्रयोग करते हैं तो कहता है वो सब पतित हैं, उसका प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। वो ठीक है, आपने दाएं भाग से लेके आई तो वो उसकी एक संपत्ति उसके बच्चों के काम आएगी, परंतु या उस स्त्री के। हाँ, हाँ, उसके रिलेटेड है, वो आप उसको अपने उसमें प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब इतना सख्त निर्देश है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक बड़ा झगड़ा समाज में इस बात पे है हुँ, कि स्त्री की जो विवाह योग्य कन्या है, हाँ, उसके क्या पैरामीटर्स हैं? किसे देखिए हमारे वैदिक साहित्य या मनुस्मृति के अनुसार जी, किसे विवाह योग्य माना गया है कि अब ये कन्या विवाह योग्य हो गई है? जी। मतलब विवाह का अर्थ ही है जो चाहे वर है, चाहे लड़का है, चाहे लड़की, जो पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरे उसमें अस्पिंडता और असगोत्रता की बात है। वो अस्पिंड होनी चाहिए, सपिंड नहीं होनी चाहिए और असगोत्र होनी चाहिए। अस्पिंड का अर्थ है कि जो कन्या है, जो वर की माता की 6 पीढ़ियों तक उसका गोत्र नहीं मिलना चाहिए। जी, 7वीं जो पीढ़ी है ना, वो अस्पिंड होती है। ऐसे ही असगोत्र का मतलब है वर का जो पिता है, उससे उसका गोत्र नहीं मिलना चाहिए, परंतु माता के पक्ष में
सपिंडता है, अस्पिंडता है, मतलब माता के तरफ से 6 पीढ़ियाँ आपको छोड़नी होंगी और पिता थोड़ा-सा उसके थोड़ा-सा यहाँ कन्फ्यूज़ ये बात करती है, अब गोत्र आपने एक शब्द का प्रयोग किया, हाँ, तो बत थोड़ा-सा एक्सप्लेन करो इसको कि गोत्र है क्या? जी। देखिए गोत्र जो है, गोत्र की परिभाषा भी दी गई है। पाणिनि कहते हैं तस्यापत्यम गोत्रम। जो हुँ, जिसका पुत्र है, वह उसका गोत्र कहलाता, मतलब जो जिसकी संतान, जैसे गर्ग है, गर्ग की संतान जो है, उसको गार्ग्य बोलते हैं, मतलब वो गर्ग का पुत्र है। जो डायरेक्ट जो संतति है, उसको उसका पुत्र बोला गया। अब गार्ग्य की जो संतान है, उसको गार्ग्यायन बोलते हैं। तो ये जो गोत्र परंपरा है भारत में, ये इसी से स्टार्ट हुई कि कोई जो जिसकी संतान थी, उसकी संतान परंपरा में जो लोग आते गए, उसको हमने गोत्र के रूप में निर्धारित कर दिया। डॉक्टर जैसे साहब यहाँ पे मैं 1 मिनट आपको रोकूँगा, मैं इसी में पढ़ रहा था मनुस्मृति में, हाँ, तो कहीं पे एक ऐसा उल्लेख मेरे को देखने को मिला जो मेरे लिए एक बहुत ही नई बात थी, हाँ। कि गोत्र शब्द जो है जो गाँव का एक समुदाय या एक परिवार या एक जो टोला था, वो मिलकर गायों की रक्षा करता था। हुँ, और वो सब लोग जो उस कार्य में गौ-रक्षा के उस कार्य में सम्मिलित थे, उन सबको एक गोत्र का नाम दे दिया गया। ऐसा कोई उल्लेख आपकी नज़र में आया? नहीं देखिए गोत्र शब्द का अगर हम व्युत्पत्ति करते हैं ना, तो ऐसा लगता है गो और त्राण, गो की जी, रक्षा करने वाला। जी। परंतु जो उसका टेक्निकल शब्द है, जो पाणिनीय व्याकरण में जो बताया है, वो यही कहता है तस्यापत्यम गोत्रम। और उस समय भई गाय की रक्षा प्राचीन काल में तो सारे भारत में गाय होती ही थी। हुँ, कोई हुँ। ऐसा था नहीं कि उसकी रक्षा की ज़रूरत है, लोग गोपालन तो करते ही थे, कृषि व्यवस्था थी ही। परंतु बाद में लोगों ने सोचा होगा कि भई इसका ये भी अर्थ हो सकता है, परंतु इसका ये वास्तविक अर्थ नहीं है, वास्तविक अर्थ है संतान परंपरा। तो आपने ये बताया कि ये जो गोत्रों का इस तरह से जो ये क्लासिफ़िकेशन था, इसके आधार पे देखभाल के और निर्धारण होता था विवाह योग कन्या का या विवाह योग पुरुष का भी, राइट। तो क्या मनुस्मृति में किसी भी तरह से रक्त संबंधियों के विवाह की अनुमति है? नहीं, वो तो इस इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी रक्त संबंधी विवाह का वर्णन वहाँ नहीं है, न उसका कोई प्रिस्क्रिप्शन या आदेश है। क्योंकि रक्त संबंध में विवाह होने से जो संतानें हैं, वो उत्तम संतान नहीं होती हैं। वो ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होंगे, ज़्यादा शारीरिक बलवान नहीं होंगे, इम्यूनिटी पावर कम होगी। तो इस प्रकार के अनेक दोष संतानों में आते हैं। इसलिए देखिए, दुहिता का अर्थ भी संस्कृत में है। संस्कृत में पुत्री को दुहिता कहा है और कहता है दूरे ही दूरे हिता। दुहिता का अर्थ है दूरे हिता, जिसको दूर के गोत्रों में ही शादी करने से जिसका हित होता है। इसलिए दुहिता शब्द की भी ये परिभाषा है। तो रक्त संबंध में, निकटस्थ रक्त संबंधों में विवाह का कोई योजना भारतीय संस्कृति में नहीं रही है। एक बात जो बहुत ज़्यादा भारतीय समाज में बहस का विषय होती है, जी, वो ये है कि अब हम देखते हैं कि महाभारत में ही देखिए आप जी, या और जगह भी अ, हमें ये पता लगता है कि वो राजा तो उसके पुत्र प्राप्ति के उसके अंदर वो नहीं थे गुण, तो फिर वो किसी ऋषि से या किसी और के उससे समागम से वो संतान उत्पन्न कर लेते थे। तो वो सारा मामला क्या है? क्या ये प्रचलित था? ये क्यों भी ऐसा है? इसको इसको भी नियोग की व्यवस्था कहा गया है और ये मनुस्मृति के अगले अध्यायों में आ सकता है। अच्छा, अच्छा। नियोग का अर्थ भी क्या है? देखो, आज जिसको हम बोलते हैं ना कि वो अपना स्पर्म डोनेशन कर देता है, वो डोनेट करके संतान उत्पन्न करते हैं। वैसे तो कुछ ऐसा ही साइंटिफिक सिस्टम था प्राचीन काल में। नियोग का अर्थ है बिना योग के,
पिता बिना पति पत्नी के, पुरुष और स्त्री के योग से संतान उत्पन्न करना। परंतु वो स्थिति वहीं पर थी जहाँ पर आप शादी पैदा नहीं कर सकता, कोई एक व्यक्ति इतना बीमार है या अ, सक्षम नहीं है, तो उस स्थिति में ही नियोग का विधान था ताकि एक अच्छी संतान मिले। आज भी आप स्पर्म डोनेट करके पुत्र ले लेते हैं, तो वो उसी जी, प्रकार का था और ऐसे ही सिस्टम में ऐसा भी था कि ओवेरी को स्टिमुलेट कर दिया जाता था। स्त्री की ओवेरी को स्टिमुलेट कर देते थे किसी सिस्टम से, उससे भी बिना पति के संयोग से भी पुत्र उत्पन्न हो जाते थे। ऐसा भी कोई वैज्ञानिक सिस्टम प्राचीन काल में प्रचलित था। जैसे पांडवों के पक्ष में हुआ कुंती का, तो वो एनर्जीज़ थी जिससे उसका स्टिम्युलेशन ओवेरी का होता था और संतान उत्पन्न होती थी। तो तो इस ये जो आपने आखिरी बात बताई है, हमारे पास इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण तो नहीं है आज तक। ये सिर्फ़ आस्था की बात है कि नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता होगा। नहीं, परंतु जो लोअर लेवल के जीव हैं, उन पे ये लागू होता है। वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था है कि कैसे? जैसे एक ही एक ही मादा ही अपने आप में 2 भागों में विभाजित होके संतान उत्पन्न हो जाती है। वो तो देखो, एनिमल किंगडम में ऐसे बहुत सारे जीव हैं, हाँ, जो जो बाइसेक्सुअल हैं, जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों हैं। वो हाँ। तो सबको पता है, हम लोगों ने ज़ूलॉजी में पढ़े हैं ऐसे एनिमल्स। पर सवाल यहाँ ये है। व्यवस्था मनुष्यों के अंदर भी विद्यमान है, लेटेंट है। आप उसको जागृत कर सकते हैं उस सिस्टम को, क्योंकि अच्छा, हाँ, अच्छा। हाँ, वो तो सारा आपका कहना ये है कि इसको थोड़ा-सा और क्लियर कर लें हाँ, कि वो सब विद्यमान है ह्यूमन बीइंग्स में, मनुष्यों में, और प्राचीन समय में हो सकता है कोई ऐसी तकनीक रही हो, जिससे उस शक्ति को, वो जो डोर्मेंट है, वो जो ड्वार्फ पड़ी है हम पुरुष में या स्त्री में, उसको वो उसको उदयमान कर दें, उसको चालू कर दें और फिर वो ऐसा हो जाए। बिल्कुल। जैसे आजकल यूट्यूब बेबी है, इन जी, विट्रो फर्टिलाइज़ेशन है। प्राचीन काल में भी ऐसा था। द्रोण कुंभ जो द्रोणाचार्य हैं, वो जी, कुंभ से उत्पन्न हुए। तो वो भी जी। एक ऐसा ट्यूब थी जिसमें न्यूट्रियस सिस्टम था और उससे इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन से द्रोण भी पैदा हुए और द्रोणी भी। द्रोण का अर्थ ही घड़ा है, कुंभ से उत्पन्न हुए हुए। तो वो कोई ऐसा नहीं था कि घड़े से उत्पन्न हुए, ऐसी ही टेक्निकें थी, परंतु उसका जो नाम है ना वो अलग है। वो नाम है। ना पार्थेजेनोसिस भी बोलते हैं आजकल। जैसे प्रथा जनन है, प्रथा कुंती का नाम था और आजकल पार्थेजेनेसिस बोलते हैं कि बिना नर के मादा ही पुत्र उत्पन्न कर देती है। ये प्रक्रिया जी, लोअर जीवों में है। तो उस प्रकार का वहाँ विज्ञान रहा होगा और जो आज हमें ज्ञात नहीं है। जी। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न है, गृहस्थ आश्रम की क्या क्या महत्व है उसका मानव जीवन में? जी। और मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है वो? हर आदमी तो क्यों जाए वो गृहस्थ आश्रम में, और मानव जीवन में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? ये वो थोड़ा बताइए। आश्रम 4 हैं, जी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये एक व्यवस्था है। ये व्यवस्था क्यों बनाई? क्योंकि केवल भारतीय संस्कृति में ही मनुष्य जीवन के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? इसकी बात केवल भारतीय संस्कृति में बताई है। दूसरी संस्कृति तो कहती है ईट, मेट एंड मैरी। परंतु यहाँ का नहीं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही नहीं है, ईट, मेट, मैरी नहीं है। परंतु मनुष्य जीवन का लक्ष्य है धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। अंत में जो परमार्थ है मोक्ष है। तो वो मोक्ष तक कैसे पहुंचे उसकी एक व्यवस्था बना दी है। ब्रह्मचर्य आश्रम में आप ज्ञान प्राप्त करें, मोरल एथिकल वैल्यूज सीखें, सब नॉलेज प्राप्त करें, फिर गृहस्थ में आए, धर्मानुसरण करते हुए गृहस्थ आश्रम जिए, फिर वानप्रस्थ, संन्यास और मोक्ष की तरफ जाएं। तो क्या है, गृहस्थ आश्रम का सबसे ज्यादा महत्व, सबसे सर्वोपरि है गृहस्थ आश्रम। क्योंकि हुँ, एक गृहस्थ आश्रम ही ऐसा है जो सब आश्रमों का बेस है। सब आश्रमों का जो सस्टेनेंस है ना गृहस्थ से होता है। इवन कि जो राज्य है, राजा को कर भी गृहस्थ देगा। देखो
स्टूडेंट तो कोई कर नहीं देगा, वहाँ तो खर्चा ही खर्चा है। वानप्रस्थी भी घूम रहा है, उसका भी खर्चा गृहस्थ उठा रहा है। सन्यासी की भी यहाँ कोई आमदनी नहीं है, क्योंकि सन्यासी तो व्यापार कर नहीं सकता, वो तो ज्ञान विज्ञान का निर्देश ही लोगों को दे, उसका भी खर्चा गृहस्थ उठा रहा है। और जो राज्य का भार है, राजा को जो भी कर और जो सब मिलना है, वो भी गृहस्थ देता है। इसलिए मनुस्मृति में तो कहा है कि गृहस्थ आश्रम जो है, गृहस्थी जो है, वो सबको धारण करने वाला है, सबका आधार है। बिना गृहस्थ आश्रम के तो कोई भी व्यवस्था का संचालन हो ही नहीं सकता। इसलिए गृहस्थ का बड़ा महत्व है। और ऐसा नहीं कि भी गृहस्थी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा कोई विधान नहीं है। तो गृहस्थ भी एक व्यवस्था है। आप उस व्यवस्था का पालन करते हुए गृहस्थ में रहें। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य है, अगले 25 वर्ष तक गृहस्थ है, फिर आप वानप्रस्थ में जाएंगे, उसके बाद आप संन्यास में चले जाएंगे। आप डायरेक्ट सन्यासी भी हो सकते हैं आपके संस्कारों के आधार पे, परंतु आगे अगर आप व्यवस्थाबद्ध चलते हैं तो भी गृहस्थी। तो जो आपने गृहस्थ के बहुत कर्तव्य हैं भाई, पंच महायज्ञ भी करेगा, पितृयज्ञ करेगा, समाज में जो बूढ़े लोग हैं उसका सस्टेनेंस है, जो पोल्यूशन फैल रहा है उसके लिए देव यज्ञ करेगा, बलि वैश्व देव यज्ञ करेगा। जितने भी छोटे मोटे प्राणी आपके आसपास रहते हैं, कुत्ता है, चींटियां हैं, आप उनको भी भोजन खिलाते हैं। तो ये सारी व्यवस्था जो है गृहस्थ की, और राजा राज्य को कर भी देगा। तो ये सारा सिस्टम गृहस्थ आश्रम में है, इसलिए गृहस्थ का महत्व भी है। गृहस्थ आश्रम एक बहुत बड़ा दान है, दान का सिस्टम है। कहता दानेन अन्नेन च, है मनुस्मृति कहता दान दे करके लोगों को और अन्न दे करके गृहस्थ सबका पोषण करता है। तो डॉक्टर साहब, आप पहले तो ये बताइए कि क्या कोई गृहस्थ गृहस्थ रहता हुआ भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है? हाँ, मनुस्मृति ने बताया कि गृहस्थी ब्रह्मचारी कैसे रह सकता है, ब्रह्मचारी रह करके भी आप गृहस्थ कैसे रह सकते हैं। वो कहते हैं कि जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होता है, उससे लेकर 16 दिन तक आप पत्नी के साथ मिल सकते हैं। तो उसमें से भी मनु कहते हैं भी पहले 4 दिन तो वैसे ही प्रोहिबिटेड है, आप नहीं मिल सकते। अच्छा, फिर ये डिटेल्स हैं उसमें। हाँ, बिल्कुल, 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 जी। यही तो है उसमें विशेष। और कहता है जो एकादशी है उसके बाद जो 11वाँ दिन है और 13वाँ दिन है, उसमें भी आप उससे मिल नहीं सकते। अब 16 में से 6 दिन आपके निकल गए हैं, रह गए 10। वैसे तो क्या है कि जो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 27 दिन का होता है, क्योंकि 27 दिन के बाद फिर वो साइकिल स्टार्ट होता है, और ये चंद्रमा पर आधारित है स्त्रियों में, क्योंकि जी। चंद्रमा का जो नक्षत्र दिन है वो 27 दिन का ही होता है। इसलिए हमारे वेदों में कहा गया बार-बार, 10वें मासी सूतवे, माता पुत्र को 10वें महीने में जन्म देती है। तो 27 को 10 से गुना करते हैं ना, वो नक्षत्र मास की बात कर रहा है, तो वो 10वां महीना होता है, सौर मास के हिसाब से 9वां होता है। तो कहता है वो जो 10 दिन बचे हैं ना, उनमें से भी आपको 8 दिन छोड़ दीजिए, 2 ही दिन आप मिले। अगर ऐसा करते हैं तो आप ब्रह्मचारी ही हैं। ये अच्छा। ये मनु का विधान है। और इस प्रकार से मनुष्य गृहस्थी, जैसे ऋषि मुनि थे सब गृहस्थी थे, परंतु ब्रह्मचर्य पालन भी करते थे। तो वो इस व्यवस्था को चलाते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो अगर आप इस व्यवस्था में चलते हैं तो वो वानप्रस्थ संन्यास वो सारा सिस्टम ठीक बन जाता है। ओवर इंडल्जेंस नहीं होना चाहिए, भोग की ज्यादा प्रवृत्ति नहीं, महीने में 2 बार का वो विधान करते हैं। तो दूसरा, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया कि ये जो 4 व्यवस्था की गई है भई, 25-25 साल का जी, ह्यूमन लाइफ को बाँट दिया गया है। जी, जी, तो इसमें कोई स्टूडेंट से सीधा-सीधा वो वानप्रस्थ में चला जाए, जी, ये जो निर्णय है, हाँ। ये पहली बात तो कौन लेता था? देखिए दूसरा, हाँ, प्लीज़ जी, 1 मिनट। दूसरा, अब देखिए, टैक्स पेयर्स तो सारे गृहस्थ ही हैं, जी, जी, अनाज भी वही उगा रहे हैं, गाय भी वही पालन कर रहे हैं, जी, जी, राजकर्म भी वही कर रहे हैं और सेना में भी वही हैं, जी, ठीक है जी, ना? तो अगर इस तरह का प्रचलन समाज में है कि इस सब को अवॉइड करते हुए एक आदमी
स्टूडेंट है पहले आश्रम में और वहाँ से सीधा वो कहता है भैया हो गया मेरा तो, मैं तो अब तीसरे आश्रम में सीधा जाऊँगा या चौथे में जाऊँगा। तो ये चुनाव किसका है? उस व्यक्ति का है, राजा का है, उसके माता-पिता का है, कौन करेगा इस डिसीज़न को? जी, ये जो चुनाव है उस व्यक्ति का नहीं है। उस व्यक्ति के संस्कारों को देख के जिस गुरु के पास वो विद्या अध्ययन कर रहा था, वही उसको परमिशन दे सकता है। वो देखेगा ये सचमुच सन्यासी बनने लायक है या वैसे भगोड़ा है, एस्केपिज़्म है, अपने ड्यूटी से भाग रहा है। तो ऐसा नहीं है, राजा का भी कोई नहीं है। जो आचार्य है, आचार्य का बहुत बड़ा स्थान है। संपूर्ण विद्याओं का से निष्णात वह है, जो आचार्य कुल में वही बताएगा हाँ, आप संन्यास में सीधे जा सकते हैं। उसका संस्कार भी उसकी अपनी इच्छा और वह उसके संस्कार देखेगा क्या मेरिट है, तो ऐसा नहीं है कि वे कोई भी आदमी सन्यासी बन जाए और वहाँ जा कर के वो फैलाए, दुराचार फैलाए, तो ये तो संभव ये जो सर्टिफ़िकेशन है डॉक्टर साहब देखो आजकल भी मैं अभी पीछे किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि भई एक वो मेरा स्टूडेंट था तो उसका पीएचडी का वाइवा हुआ, तो उसको उन्होंने कहा कि ये ठीक है तेरे को पीएचडी तो दे देते हैं, पर तू इस थीसिस को पब्लिश नहीं कर सकेगा, ठीक है ना? जी, तो सवाल ये है, ये तो रिटन में हो गया ना, ये तो एक सर्टिफ़िकेशन हो गया, ये सब लिखा गया। जी। जब वहाँ प्राचीन समय में हम उस समय की बात कर रहे हैं, जबकि वो तो ताड़पत्रों के ऊपर लेखन कर रहे हैं या वो समय दूसरा था ना। तो उस समय में फिर इस तरह के सर्टिफ़िकेशन को आप कैरी आउट कैसे करते थे? पहली बात उसकी ऑथेंटिकेशन क्या है? वो कैसे समाज को पता लगेगा कि भाई ये तो वो आदमी है जिसको आचार्य ने ये कहा था कि तू तो सीधा सेना में चला जा और तू सीधा वानप्रस्थ में चला जा। तो वो और फिर वो जो ये तो बड़ा मतलब एक वो हो गया एक व्यक्ति विशेष का वो हो गया ना कि एक जो आचार्य है उसको आपने इतनी पावर्स दे दी कि फिर वो चाहे तो इक्वालिटी फैलाए समाज में, चाहे वो इनइक्वालिटी फैलाए समाज में, वो उसकी मर्ज़ी पे है। नहीं, देखिए, वो इस प्रकार के आचार्य नहीं बनते थे। उनकी भी एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड था। सर्टिफ़िकेशन की उस समय आवश्यकता भी नहीं थी और न सर्टिफ़िकेशन होता था। दूसरे, जब आचार्य ने कहा अभी ठीक है, आप इस संस्कार के योग्य हैं, तो आप सन्यासी बन सकते हैं। तो सन्यासी केवल आचार्य के वहाँ नहीं था, आचार्य सन्यास नहीं देता था। उसे सन्यासी बनने के लिए किसी सन्यासी के पास जाना पड़ता था। वो सन्यासी ही उसको सन्यास की दीक्षा देता था। तो अब आचार्य उसको सिर्फ़ दिशा देता था कि तुम वहाँ चले जाओ। हाँ, गाइडेंस था, भई आप बन सकते हैं, आपके संस्कार हैं। और फिर उसका दूसरा टेस्ट तो वो सन्यासी लेता था। अब भई क्या ये अब वो सन्यासी ऐसा नहीं था कि जैसे हमारे यहाँ सन्यासी हैं पैसे वाले, ये भई पैसा लिया करते, इस प्रकार का भाव नहीं था क्योंकि पैसे का महत्व भी नहीं था उस समय। उस समय पैसे का कोई महत्व नहीं था, तो वो सन्यासी भी परखता था कि यह क्या सन्यास के योग्य है। और दूसरे आपने वहाँ देखा होगा पुराणों उपनिषदों में और कि आचार्य के पास जो शिक्षा ग्रहण करने आता था ना, वो उस शिष्य को कहता था 1 साल तक ये करके दिखा, तब तेरे को शिक्षा दूँगा। मनुस्मृति में स्वयं लिखा है कि विद्या तो विद्वान के पास गई और उसको कहा कि मैं तो तुम्हारी शिवधि हूँ, ट्रेज़रर हूँ, तुम्हारी निधि हूँ। मुझे ऐसे व्यक्ति को मत देना जो दूसरे की निंदा करे, अत्याचार करे, इस प्रकार के व्यक्ति को मत देना। तो उस समय विद्वान का अर्थ, आचार्य का अर्थ ही बहुत ही नैतिक और जीवन मूल्यों से श्रेष्ठ व्यक्ति थे। वो इस प्रकार के सर्टिफ़िकेशन इस प्रकार का नहीं करते थे, ना उनको कोई उससे फ़ायदा होने वाला था। क्योंकि कोई किसी का प्रमोशन तो था नहीं भई इसका वहाँ प्रमोशन हो रहा है, सब योग्यता से चलता था। तो वो अपने आप में एक नैतिक व्यवस्था थी, सेल्फ इम्पोज़्ड शासन की भी व्यवस्था नहीं थी। सोशल सिस्टम ऐसा था, सेल्फ इम्पोज़्ड एक व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत ये सब होता था। तो उसपे क्या किसी दंड का निर्धारण भी था कि अगर आचार्य आपको ये संकेत करे कि भाई तुम ये बन सकते हो और तुम ये कर लो और वो आदमी नहीं करता है उसको और वो दूसरी दिशा में चलता है, तो फिर उसके लिए कोई दंड व्यवस्था है या वो जो मर्ज़ी करे? तो अगर इस तरह का
कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई दंड दे ही नहीं सकता उसको, तो फिर तो वो तो फिर हर आदमी अपनी मर्ज़ी का मालिक हो गया ना, कि भई नहीं, वो जो दंड व्यवस्था देखिए सामाजिक दंड व्यवस्था तो राज्य के अधीन है, राजा के अधीन है। दंडः शास्ति प्रजा, उसको समाज के राज्य में जो नियम व्यवस्था को देखना है। परंतु जो शिक्षा की व्यवस्था है, उसमें कोई ऐसा दंड व्यवस्था नहीं है। अच्छा, दंड शिक्षा में दंड व्यवस्था केवल माता और पिता के लिए है। अगर माता और पिता अपनी संतानों को शिक्षा प्राप्ति के लिए नहीं भेजते हैं, तो वो दंडनीय है। अब विद्यार्थी का तो जैसा संस्कार है, जैसी योग्यता उतनी ही तो शिक्षा प्राप्त करेगा और उसके अनुसार उसको समाज में सम्मान मिलेगा, उसको योग्य माना जाएगा। अब देखिए टीचर की भी कई सिस्टम है, एक उपाध्याय बोलते थे, उपाध्याय का अर्थ था जो केवल एक विषय को पढ़ा सकता था। आचार्य जो था जो सब विषयों को पढ़ा सकता था। एक गुरु होता था जो कि आपका वेदारंभ का संस्कार तो कर देता था और थोड़ा बहुत आपको व्याकरण वगैरह का ज्ञान देता था। तो ये सारी व्यवस्था अध्यापन में थी, वहाँ पर कोई ऐसा पनिशमेंट का सिस्टम नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए आचार्य ने कोई बहुत बड़ी गलती की और उसका प्रभाव राज्य व्यवस्था पर पड़ा, तो वो तो उसके अधीन दंड व्यवस्था में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिस्टम वो था, वो तो एक राज्य व्यवस्था की दंड व्यवस्था वो अलग है, वो न्याय प्रणाली पे आधारित है और ये एक शिक्षा व्यवस्था है और सबसे बड़ा आचार्य का जो गुरु है उसका स्थान तो जैसे आजकल हम वो निर्धारित करते हैं ना प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल में आचार्य राजा से भी ऊपर आता है। जो शिक्षक है, जो प्रोफ़ेसर था, वो प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति के भी ऊपर है और तब प्रोटोकॉल नीचे स्टार्ट होता था। तो गुरु का बहुत बड़ा स्थान है वहाँ। ये डॉक्टर साहब जो गुरु वाली बात एक बार दोबारा बताइए, ये बीच में आपका फ्रीज़ हो गया था हम दोनों का। अच्छा, हुँ, तो इसमें क्या है कि गुरु भी कई प्रकार के हैं, टीचर्स की एक वो पर क्लासिफ़िकेशन है। हुँ, सबसे जो है उपाध्याय है एक टीचर। उपाध्याय का अर्थ है जो केवल एक विषय का ज्ञाता है। ये मनुस्मृति में ही लिखा है। जो जी, आचार्य है वो सब विषयों का ज्ञाता है। वो बहुत बड़ा उसका स्थान है। फिर एक गुरु भी है। जैसे आजकल हम कहते हैं ना गुरु, गुरु। गुरु का तो बहुत छोटा स्थान है। गुरु क्या है? जो आपको विद्या अध्ययन का संस्कार करवा देगा और आपको प्रेरणा देगा भी आप इस विषय में जा सकते हैं। तो गुरु का बहुत बड़ा स्थान नहीं और फिर पहला स्थान माता भी आचार्य माता, पिता और आचार्य 3 का ही विशिष्ट स्थान है। उपाध्याय और गुरु का तो वहाँ कोई स्थान ही नहीं है। तो चलिए डॉक्टर साहब आज का बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत सारे प्रश्नों के बारे में बातचीत की और जी, आशा है हमारा जो दर्शक वर्ग है अ, उसको बड़ा लाभ मिलेगा इससे। आपका तो बड़ा गहन अध्ययन है और बड़े ब्रीफ में आपने हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। अगली बार हम चौथे अध्याय पे बातचीत करेंगे और मेरा दर्शक वर्ग से आग्रह है कि हमारे इस प्रोग्राम को देखें, अपने मित्रों को बताएँ, हो सके तो सब्सक्राइब करें अगर वो उनको अच्छा लगे तो और मिलते हैं अगले सप्ताह चौथे जी, अध्याय के साथ। जी, जी। नमस्कार, नमस्ते। नमस्कार।